हेलो एवरीवन, आई एम प्रांजल दानी एंड आई विल बी टीचिंग बायोलॉजी हियर। जैसे कि आप देख भी रहे होगे पीछे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। किस्तों में हम वीडियोस डाल के पूरा चैप्टर को कवर करेंगे, राइट। सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो हम मिशर जी के नाम से इस चैप्टर का नारियल फोड़ेंगे। मिशर जी, दिस इज़ द मिशर इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियस के अंदर कोई एसिडिक सब्सटेंस देखा और उसको न्यूक्लिन नाम दिया, न्यूक्लिन। और उसी न्यूक्लिन को हमने लेटर ऑन बोला न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमारा आता है डीएनए एंड आरएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर हियर, न्यूक्लियोसाइड मीन्स शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, और न्यूक्लियोटाइड मीन्स शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, राइट। इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है प्रेजेंट। अभी हम शुगर देखेंगे। शुगर का जनरल फॉर्मूला इज CnH2nOn। जब हम n को एज अ 5 सब्सटीट्यूट करते हैं तब इसका फॉर्मूला बनता है C5H10O5। इस शुगर को हम बोलते हैं पेंटोज शुगर और राइबोज शुगर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, और इधर होता है फिफ्थ कार्बन। H OH, इधर OH H OH H, ओके। C5H10O5। ये राइबोज शुगर जो होती है वो आरएनए में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। और सेकंड कार्बन का जब ऑक्सीजन निकल जाता है, ऑक्सीजन निकला, इसलिए हम उसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर। अभी जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो डीएनए में होती है, इसलिए हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, राइट। यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है और फिर डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है C5H10O4, ओके। एक ऑक्सीजन निकला है। नाउ नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनस बेसिस में आते हैं प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जनरली इज बाइसाइक्लिक, मतलब जो प्यूरिन्स होंगे उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा। और पिरिमिडिन्स में आते हैं मोनोसाइक्लिक, पिरिमिडिन्स मोनोसाइक्लिक होते हैं। इसमें ग्वानिन और एडिनिन, और इसमें साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन, ये तीन जो होते हैं ये पिरिमिडिन्स है, और ग्वानिन और एडिनिन प्यूरिन्स है। यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम होता है और यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम होता है, ओके। फर्दर वी विल बी सीइंग, इसका हम पूरा इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर देखेंगे कि शुगर नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरस है, फॉस्फेट ग्रुप है, तो वो किस तरह से वहाँ पे बॉन्डेड है और कौन से बॉन्ड्स उनके अंदर बने हुए हैं, ओके। नाउ दिस इज योर शुगर। ये मैं शुगर का बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर निकालूंगा। अभी वो HOH है सब जगह पे। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, और इधर है फिफ्थ कार्बन। जो फर्स्ट कार्बन होता है उससे यहाँ पर बॉन्ड बनता है और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होता है। सपोज करो एडिनिन है, इट में बी साइटोसिन, इट में बी यूरासिल, इट में बी थाइमिन, हाँ। अभी इसमें अंदर, इसके अंदर जो बॉन्ड बना है शुगर और नाइट्रोजनस बेस के अंदर जो बॉन्ड बना है, दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और यहाँ पर फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, राइट।
और इस बॉन्ड को बोलते हैं, इसके अंदर जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। इस्टरिफिकेशन ऑफ वाटर होता है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है इस्टरिफिकेशन, इसलिए यहाँ पर फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बनता है। ये जनरली ये जो ग्रुप हम ले रहे हैं फॉस्फेट ग्रुप, ये होता है H3PO4। तो यहाँ का जो OH था वो और यहाँ का एक H, ऐसा वो वाटर रिमूव होता है और वो ग्रुप वहाँ पर जुड़ता है। अभी जब हम न्यूक्लियोसाइड्स को रेफर करेंगे RNA में और DNA में, तब हम अगर एडिनिन यहाँ पर होगा तो इसको एडिनोजिन बोलेंगे। तो DNA के अंदर उसको डीऑक्सी एडिनोजिन बोलेंगे। दिस इज द लैंग्वेज। यहाँ पर साइटोजिन बोलेंगे, तो यहाँ पर डीऑक्सी साइटोजिन बोलेंगे। सिमिलर फॉर ग्वानोजिन, डीऑक्सी ग्वानोजिन, थाइमिडिन, डीऑक्सी थाइमिडिन। ओके, अभी न्यूक्लियोटाइड्स को जब हमें रेफर करना है, it would be better if you will take out these notes. यहाँ पर अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स को रेफर करेंगे तो इट विल बी एसिड। फॉस्फेट ग्रुप जनरली एसिडिक नेचर वापर लाता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे एडिनिलिक एसिड। और यहाँ पे डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। सिमिलर फॉर अदर्स। अभी साइटिडिलिक एसिड तो डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड, ग्वानोजिलिक एसिड डीऑक्सी ग्वानोजिलिक एसिड। इट इज़ अ लैंग्वेज। अभी वैटसन और क्रिक, ये साइंटिस्ट के नाम है, साइंटिस्ट है वैटसन एंड क्रिक। इन्होंने हमको मॉडल दिया है, डीएनए का मॉडल, बना बनाया मॉडल जिसको हम पढ़ते हैं। वैटसन एंड क्रिक, उन्होंने मॉडल दिया हमको BDNA का। देयर आर जनरली 5 टाइप्स ऑफ DNA, ADNA, BDNA, CDNA, DDNA एंड ZDNA। उसमें से BDNA का जो मॉडल है उन्होंने हमको दिया है, उस पर उन्होंने स्टडी किया है, अभी हम करेंगे। शुगर है, ऑब्वियसली हम मोनोमर्स को स्टडी किए, अभी उसका पॉलीमर हमको बनाना है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है हमको। अभी ये तो न्यूक्लियोटाइड हो गया, यहाँ पर जो C होगा 5th वाला, उससे फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, यहाँ पर अनदर शुगर होगी, पॉलीमर बना रहे हैं हम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर अपन लेते हैं C, साइटोजिन। यहाँ पर 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। जनरली मैं 3 मोनोमर्स यहाँ पर लेता हूँ, जिसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेंगे, हम बनाएंगे। यहाँ पर चलो G ले लेता हूँ, 5th कार्बन, उससे ये फॉस्फेट ग्रुप। ओके, यहाँ पर इनके बीच बॉन्ड बनता है। यहाँ पे 3rd कार्बन इसका और 5th कार्बन से जुड़ा हुआ फॉस्फेट ग्रुप, इसके साथ जो बॉन्ड बन रहा है ये होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सिमिलरली हियर, इसका 3rd कार्बन और इसका फॉस्फेट ग्रुप, इस तरह से ये चेन बनते जाती है। अभी जो सबसे ऊपर वाला होगा उसका फॉस्फेट ग्रुप तो फ्री है, वो किसी के साथ वहाँ पे ज्वाइन नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 5' एंड। और यहाँ पर का जो OH है वो फ्री है, इधर 3rd कार्बन का OH फ्री है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 3' एंड, 5' एंड टू 3' एंड। इस तरह से ये रन करता है। और इधर का जो होता है, इधर ऐसा एंटी पैरेलल रन करता है ये 1st कार्बन है, इसको ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा T, थाइमिन, क्योंकि A कभी भी T के साथ ही जुड़ेगा, कभी G या C के साथ नहीं। और T जो है वो कभी भी A के साथ ही जुड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री T होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स। और C जो है वो कभी भी G के साथ, G जो है वो कभी भी C के साथ। सो हियर हम पहले इसके न्यूक्लियोटाइड्स बना लेते हैं। यहाँ पर ये 5th कार्बन होगा, इससे ये फॉस्फेट ग्रुप होगा, ये 3rd कार्बन है यहाँ का, इसका OH ग्रुप यहाँ पर फ्री है, इसलिए ये इधर 3' एंड होगा। सिमिलरली ये तो इसके 3rd कार्बन के साथ जुड़ा होगा फॉस्फेट ग्रुप, राइट। इसका ये 3rd कार्बन है और ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ रहेगा। ये बहुत ही ऊपर हमने निकाल दिया, चलो यू कैन अंडरस्टैंड।
यहाँ पर ये G, अभी ये ज़रा नीचे निकालते हैं। यहाँ पर C होगा क्योंकि G भी कभी भी C के साथ ही जुड़ेगा। यहाँ पर ये जो बना है ये है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ का जो 5th कार्बन होगा उसके साथ जुड़ा हुआ जो फॉस्फेट ग्रुप है दैट इज़ फ्री हियर, सो ये होगा 5 प्राइम एंड। सो ये जो रन कर रहा है ये 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम एंड है ऐसा, और ये 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम है ऊपर, इसलिए न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस को हम जो अपना डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स बनता है इसको हम एंटी पैरेलल बोलते हैं, ये एंटी पैरेलल रन करता है। ओके और इनके बीच अभी ये स्ट्रैंड अलग है, ये स्ट्रैंड अलग है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। अब ये अगर आरएनए रहा तो यही बनेगा ऐसा इधर का बस, लेकिन अगर डीएनए तो ये स्ट्रैंड दोनों जुड़ने को ना, ये बीच में दोनों के बीच जो पेयरिंग अपना ये होता है बॉन्ड बनता है, ये इन दोनों के बीच ए और टी के बीच या फिर टी और ए के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, और जी और सी के बीच या सी और जी के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, ये इसके बीच है। ओके यहाँ पर भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। तो ये बी डीएनए का स्ट्रक्चर हमको वैटसन एंड क्रिक ने दिया है, दिस इज ऑल अबाउट दैट। नाउ सी Chargaff's rule. Chargaff's rule. Chargaff is the scientist who stated one rule कि a plus g upon t plus c will be 1। इनका जो रेशियो आता है वो 1 आता है, तब जितने एडिशन होगी a plus g की उतने ही t plus c होंगे, क्योंकि जितने a होंगे उतने ही t होंगे और जितने g होंगे उतने ही c होंगे, क्योंकि g कभी भी c के साथ ही पेयर करेगा, c g के साथ ही पेयर करेगा। सिमिलरली फॉर ए कभी भी टी के साथ ही पेयर करेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, टी कभी भी ए के साथ ही पेयर करेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, जी सी के साथ ही और सी जी के साथ ही, वो भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसलिए हम उसको ये बोलते हैं कि इनकी एडिशन के जो रेशियोज है वो इक्वल टू 1 आएगा। अभी डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। डीएनए स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कोई कैरेक्टर्स है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, स्ट्रैंड्स को हम बैनिस्टर्स भी बोलते हैं। ओके बैनिस्टर्स। अभी ये जो पेयरिंग हो रहा है, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के साथ पेयरिंग होता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्लेक्टोनेमिक। प्लेक्टोनेमिक से कुछ फीचर्स है NCERT से, और ये सपोज है हमारा डीएनए, इसके जो 2 लूप्स बनते हैं, पूरा एक कॉइलिंग उसकी, इसको बोलते हैं पिच, और ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम इसकी साइज़ और 3.4 नैनोमीटर, हमें नैनोमीटर में भी पता होना चाहिए। और इसके अंदर होते हैं 10 बेस पेयर्स, इतने पार्ट के अंदर होते हैं 10 बेस पेयर्स। आई विल ड्रॉ हियर 10 बेस पेयर्स। अभी जो 2 बेस पेयर्स है इनके बीच का जो गैप है ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। ओके नैनोमीटर बोले तो 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, 10⁻⁹ meter. This is the major groove and this is minor groove. मेजर ग्रूव की साइज़ होती है 22 एंगस्ट्रॉम और माइनर ग्रूव की साइज़ होती है 12 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज़ मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव? सपोज दिस इज़ द वन एक्सिस, ऐसा कोई एक्सिस है, उसके अलॉन्ग दोनों स्ट्रैंड्स, ऐसा इमेजिनरी एक्सिस है, उसके अलॉन्ग दोनों स्ट्रैंड्स जब कॉइल होंगे, हेलिक्स बनाएंगे, तब वो बनेगा वहाँ पर मेजर ग्रूव। और जब 2 स्ट्रैंड्स अपने आप को क्रॉस करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्टिंग ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स, तब बनेगा माइनर ग्रूव।
ओके, मेजर ग्रुप ड्यू टू द कॉइलिंग अराउंड इमेजिनरी एक्सिस और माइनर ग्रुप ट्विस्टिंग ऑफ द स्ट्रैंड्स। और इसका डीएनए का जो डायामीटर होता है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर। ओके, 20 एंगस्ट्रॉम और 2 नैनोमीटर। अभी इसमें क्वेश्चंस भी आज अब के आते हैं। आपको डीएनए का लेंथ दिया जाएगा, आपको एडेनिन इतने हैं बोला जाएगा, और फिर साइटोसिन निकालो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कितने होंगे, ऐसा सब आपको फाइंड आउट करना रहता है। सो सपोज वी विल टेक वन क्वेश्चन जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाए। आपको समझो डीएनए का लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ डीएनए 544 एंगस्ट्रॉम्स दिया है सपोज करो, और एडेनिन बोले 32 है, तो साइटोसिन कितने होंगे, थायमिन कितने होंगे, गुआनोसिन कितने होंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे। सपोज करो ये डीएनए है, मैंने स्ट्रैंड्स का हेलिक्स निकाल दिया ऐसा अपने सॉल्व करने के लिए। अभी 544 एंगस्ट्रॉम है, हमने 34 एंगस्ट्रॉम के लिए पढ़ा हुआ है, सो अपन 34 कर देते तो ये 16 आता, 16 आता, राइट। हाँ, तो 34 एंगस्ट्रॉम में हमको पता था 10 बेस पेयर्स है, तो 6 इसमें कितने होंगे 160, राइट। अभी 160 यहाँ पर, 160 यहाँ पर, बोले तो टोटल होगा 320। यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर ऑब्वियसली थायमिन होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये एडेनिन अगर हमको दे रखा है 32 तो ऑब्वियसली थायमिन भी होंगे 32। आंसर इसका आ गया 32। तो 160 में से 32 अगर हम माइनस करते हैं तो 128 गुआनोसिन, जितने गुआनोसिन उतने ही साइटिडिन 128। इसका भी आंसर आ गया और इसका भी। अभी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, मैंने बोला था आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यानी 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच बन रहा है, तो जितने अंदर के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनमें वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, और ऊपर का इधर के स्ट्रैंड का ऊपर का 5 प्राइम एंड के उधर वो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप तो वहाँ पर फ्री है, और इधर नीचे के साइड मतलब 2 ही फ्री है, अंदर सारे बने हुए हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। तो ये 320 जो है टोटल, उसमें से अगर हम 2 माइनस करें तो 318 इतने होंगे हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो 32 तो एडेनिन है, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो ये होगा 64 और 128 इंटू 3। अभी इसका एडिशन करें तो क्या आता, 448 विल बी द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो इससे हमारा सारा कुछ क्लियर हो जाता है। इसके